आजाद भारत की आज सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस देश के मुसलमानों ने एक बार बात साबित कर दिया है कि वो बाई चॉइस राष्ट्रवादी हैं। आज बाबा साहब होते, फूले पेरियार अंबेडकर होते तो कितना खुश होते। और जो लोग 5 अगस्त को सेक्युलरिज्म को सरयू नदी में बहा रहे थे, आज उनके लिए शर्मनाक दिन है। एक बड़ा फैसला आया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने तय किया है कि 5 एकड़ जो उसे अयोध्या में जमीन मिली है उस पर एम्स के समकक्ष बहुमंजिला अस्पताल बनाएंगे। और जो डॉक्टर कफिल हैं उनको एक बड़ा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और डॉक्टर कफिल, ये देखिए अमजद हसन ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ जमीन दी थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लिया फैसला, उस पर बनेगा बाबरी हॉस्पिटल जो एम्स से बराबर मुफ्त सुविधा देगा। जाने माने डॉक्टर कफिल खान को इस अस्पताल का प्रशासक बनाया जा सकता है। इस अस्पताल में एक पूरा फ्लोर बच्चों के लिए आरक्षित होगा। कोरोना जैसे लॉकडाउन में अगर मुसलमानों ने फैसला किया है तो वो आपका सीना चौड़ा कर देगा। और उन तमाम लोगों के लिए नज़ीर है जो सोचते थे कि मुसलमान कर्मकांडी हैं, मुसलमान दकियानूस हैं, मुसलमान सच्चा मुसलमान है। इस देश में सबको अधिकार है अपने दीन को मानने का, अपने धर्म को मानने का। लेकिन मैं किसी धर्म का इसलिए विरोध करता हूं जो पेरियार साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की है। जो धर्म हमें नीचे दिखाएगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। जो धर्म हमें शूद्र कहेगा, जो धर्म हमें अछूत कहेगा, जो धर्म हमें नौकरी चाकरी मंदिर जाने से रोकेगा, हम उस धर्म को कैसे मान सकते हैं। आज मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो इस देश के सबसे बेहतरीन नागरिक हैं, वो इंसानियत के सबसे बेहतरीन नागरिक है। अगर ये फैसला होता है तो मुसलमानों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और पूरा इतिहास, पूरी दुनिया, पूरी मानवता, इस देश का हर नागरिक उनका अभिनंदन करेगा। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में आज अस्पताल की ज़रूरत है, आज स्कूल की ज़रूरत है। आप समझिए कि किस तरह से इस देश के लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं उस पर एक लंबा पोस्ट पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और किस तरह इस देश में हालत ख़राब है। वो बहुत ज़रूरी खबर है जो मैं चाहता हूं कि एक बार बताऊं। अजय कबीर जो हैं वो लगातार मैं उनकी पोस्ट से प्रेरणा लेता हूं, मैं सुनता हूं और मैं चाहता हूं कि वो पोस्ट मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से उन्होंने एक शानदार पोस्ट लिखा है, किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है। और अगर ये फैसला हुआ है तो शानदार है। ये अजय कबीर की वो पोस्ट मैं पढ़ाता हूँ और ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट है। और क्यों मुसलमानों ने अगर ये फैसला किया तो शानदार है। मुझे गर्व करने का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगता है। यह सबको एक समूह में बांध लेता है। एक आदमी काम करता है, पीछे 12 ठल्ले गर्व करते हैं। एक ऐसे में वो सामूहिक भांग में मस्त हो जाता है। भैया के पड़ोस गांव में कोई आईएएस हुआ है, भैया हाई स्कूल फेल हैं मगर जर्दा चुगलियाए गर्व कर रहे हैं। लड़का इनको जानता भी नहीं फिर भी उसने इनका नाम रोशन किया है, गौरवान्वित है। द्वारे पर बैठे हैं, गोबर फेंकना है, थोड़ी देर में गोबर हाथ में लवेरे दुखी ही थे कि इतने में मैसेज आया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गोबर फेंकते फेंकते सीना चौड़ा हो गया, चेहरे पर मुस्कान निखर आई। मिहारू डाउट में है, 4 महीने से कम आमदनी, काम और आमदनी ठप है। लड़कियों के मास्टर ऑनलाइन क्लास की फीस मांग रहे हैं। कुछ जुगाड़ नहीं, ऐसा समय आया तभी उसके फ़ोन में वीडियो आया कि गर्व से कहो हम इस महान समय के साक्षी बन रहे हैं। अब चहक उठी है, इतना इंस्टेंट सुख केवल इंसानों के पास है। सोचता हूं कि ईश्वर ने आदमी के अलावा बाकियों को भी गर्व करने की क्षमता दी होती तो कैसे कैसे नारे देखने को मिलते। गर्व से कहो हम अमीबा है, अखिल भारतीय कॉकरोच युवा वाहिनी, जमाते जू। दूसरे भूभाग में होमोसेपियंस पूछते आज मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा है, तुम्हारे पास क्या है। हमारे पास गर्व करने की बजाय हे हमारे पास है जिगर, इतना बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। हम मौत के जलजले के बीच गर्व कर सकते हैं, गरीबी के ककहे के बीच गर्व कर सकते हैं। यह सुविधा एक सौभाग्य और किसी के पास नहीं है। गर्व से कहो हम गर्व से कर सकते हैं। खैर, एक ऐतिहासिक गर्व का दिन है। इस भूभाग के कुछ होमोसेपियंस कह रहे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, गले में मास्क लगाए, सुबह से गर्व कर रहे हैं। कुछ बिस्तर पर लेटे लेटे गर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन कौन गर्व नहीं कर रहा है। बगल में बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, उसकी एक लात जमा के वापस गर्व करने लगे। उनके गर्व में किसी ने खलल डाला, उसे भी लतिया सकते हैं, इतने गौरवान्वित हैं। और इसी को लेकर एक गर्व इन्होंने पोस्ट लिखा है, तू मनीष सिंह पर गर्व कैरे रहा। मनीष सिंह बलिया के हैं, राफेल फ्रांस से उड़ा कर ले आए, भारत पूरा बलिया प्राउडे फील रहे तब। इस पर जवाब देते हैं, गर्व की बात तो है ये है, क्या गर्व है इसमें। कोई और चुना जाता तो वो जाता, अकेले मनीष सिंह 5 उड़ा कर लाते तो गर्व करते, हमारा मतलब वही था। तो सोचिए किस तरह से इस देश को अंधविश्वास में धकेल दिया गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके बाप दादाओं की परछाई से मंदिर पवित्र हो जाता था, वो केवल कल वो भी मंदिर की बधाइयाँ दे रहे थे। अपना असली इतिहास पढ़ो। सोचिए किस तरह से बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है। यूपी में राम मंदिर का पहला प्रसाद एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को भेजा जाता है।
वो आदमी का बयान मैंने कल पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब जातिवाद कम से कम खत्म हो जाए। क्या इसका जवाब है किसी के पास? आप सिर्फ सांकेतिक राजनीति करते हैं। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को आप कब इंसान समझेंगे? आप उसके घर खाना खाते हैं, क्या एट्रोसिटी रुक जाती है? क्या आपके लोग उसको बराबर का दर्जा देते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के बहुजनों को इस तरह के राजनीति से निकलना होगा। जो सही करेगा उसके साथ खड़ा होना होगा। एक व्यक्तिगत किसी को मिठाई भेज देना, रिजर्व सीट से सांसद का चुनाव लड़ देना, यह समाज का हित नहीं है। आपको समझना पड़ेगा समाज का हित डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, फूले ने किया है, पेरियार ने किया है, मायावती ने किया है, कांसीराम ने किया है, लालू यादव ने किया है। आपको अपने नेता चुनने पड़ेंगे, ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जिसके लिए अपनी पोस्ट से ज़्यादा समाज जिम्मेदार हो। सोचिए, आपके घर में मिठाई आ गया, क्या आपके जाति से पीछा छूट जाएगी? आपके घर में मिठाई आ गया, क्या आपके बच्चे को रिजर्वेशन बचा पाएंगे? आपके घर में मिठाई आ गया, क्या आप जिस समाज में पैदा हुए उस समाज का कलंक आपके माथे से मिट जाएगा? आप जिस समाज में पैदा हुए, क्या उस समाज में आप जाति का दर्द भूल जाएंगे? आप जिस समाज में आपके घर मिठाई आ गया, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ सांकेतिक राजनीति हो रही है, सिंबॉलिक राजनीति हो रही है, आपको बहकाया जा रहा है। आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बन पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की राजनीति से बचने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के फैसले अयोध्या में हुआ है, अगर बाबरी अस्पताल बनता है तो वो शानदार होगा, महान काम होगा। और मुझे लगता है कि पूरी मानवता इसके लिए, मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने फैसला किया उनके लिए शुक्रगुजार रहेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी, जो शोषित तबका है, जो वंचित तबका है, उसको राजनीतिक रूप से सचेत रहना पड़ेगा। और जिस दिन इन लोगों ने अपनी लीडरशिप चुन ली, कांग्रेस BJP ने काफ़ी नुकसान किया इस देश का। कांग्रेस ने लगातार महीन राजनीति की है। राम मंदिर का ताला उसने खोला था, राम मंदिर से प्रचार राजीव गांधी ने किया था, और आज उसी का फसल BJP काट रही है। तो इस देश में जो आइडेंटिटी की राजनीति है, दलितों के घर खाना खाने का ट्रेंड राहुल गांधी ने शुरू किया था, तो ये तमाम खराब रास्ते उन्हीं के दिखाए हुए हैं। इस देश में जाति की वजह से करप्शन होता है। एक जाति विशेष के लोग जो है वो सत्ता में है और इसी वजह से करप्शन होता है। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।